हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरीज जो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जो है वो भी शेयर कीजिएगा। एंड चलिए आज हम अपनी शॉर्ट एफ का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो लेके आए हैं। वो अच्छा, मतलब स्टार्ट करने से पहले गाइस आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी नेक्स्ट फैन फिक्शन कौन सा सुनना चाहोगे। हिस्टोरिकल सुनना चाहोगे, मॉडर्न सुनना चाहोगे, वांगशियन सुनना चाहोगे या शियान वांग सुनना चाहोगे। यार प्लीज़ अगर कोई सुनता है और किसी को इंटरेस्ट है तो वो प्लीज़ बता देना मुझे। मैं वैसा ही एफ जो है वो आपके लिए जो है वो लेके आ जाऊंगी। चलिए अभी हम अपना स्टोरी जो है वो स्टार्ट ही करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ किसी कारण की वजह से हमारे वंगी को जो है ना वो उशन के साथ जो है वो स्टे करना पड़ता है। वहीं दूसरी साइड जब हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी पूरी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में जो है वो विभूषण को जो है वो बता देता है। उसे तो काफ़ी हर्ट भी होता है। इवन वो उसके बाद अपनी जीजी है, मतलब अपनी सिस्टर इन लॉ को वो जीजे ही कहता है, तो वो उन्हें जो है वो कॉल करता है और उसकी जीजे या मैं ये कहूँ कि सिस्टर इन लॉ हमारे वांगजी को ये कहती है कि वांगजी सबसे बेटर होगा कि तुम जहाँ जॉब कर रहे हो तुम वहीं रहना जो है वो स्टार्ट कर दो। बिकॉज तुम जानते हो कि तुमने जो पाथ अभी अपने वर्क के लिए चुना है या जब से तुम वहाँ ये सब कुछ चीज़ें जो है वो कर रहे हो, तुम्हारे डैड मतलब सॉरी अंकल और तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तुम मुझे जो है वो बता सकते हो। लेकिन स्टिल अगर तुम मेरी मानो तो तुम वहीं अपने लिए जो है वो कॉन्डो या रूम जो है वो देख लो या तो कुछ और हाँ, मेरी एक बात और मानना कि बेटर होगा कि तुम अपने लिए एक बेटर पर्सन जो है वो वहाँ पे ऐसा ढूंढो जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी केयर करे। बिकॉज आई नो कि हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा पिछड़ी सोच की है कि वो तुम्हें सपोर्ट जो है वो नहीं करेगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और प्लीज़ मुझे जल्दी से कुछ अच्छी खबर देना। तो यहाँ जो हमारे वांगजी की सिस्टर इन लॉ थी वो ये जानती थी कि जो हमारा वांगजी है ना गाइस वो होमोसेक्सुअल है और वो इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट भी करती थी। लेकिन उसके अलावा उसके हस्बैंड और उसके जो मतलब फादर इन लॉ हैं, मतलब जो हमारे वांगजी के अंकल हैं, वो ये चीज़ जो थे ना वो उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऊपर से उन्हें ये बात नहीं पसंद थी कि हमारा वांगजी जो है वो एक स्पेशल स्कूल में जाके जो है वहाँ का टीचर जो है वो बन के अपना मतलब जॉब जो है वो कर रहा है। वो ये चाहते थे कि ठीक है अगर तुम होमोसेक्सुअल हो तो तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जो है वो नहीं आओगे और जो वो चाहते हैं तुम उसी चीज़ में जो है वो जाके जो है उस स्ट्रीम में जाके जो है वो स्टडी करोगे या जॉब करोगे। और हमारे वांगची ने जो है वो एक टाइम पे आके इन सब चीज़ों को जो है वो मना कर दिया था। बिकॉज वो ये घुट घुट के लाइफ जो है वो नहीं जीना चाहता था, जिसके बाद उसने जो है वही लैंग्वेज मतलब ब्रेल लैंग्वेज जो थी उसको रीड करना जो है वो स्टडी करना जो है वो स्टार्ट किया था। और आज वो हमारे यहाँ आके जो है मतलब हमारे वेन कॉरपोरेशन की उस स्कूल में आके जो है वहाँ पे एज अ टीचर जो है वो वर्क कर रहा है। जब भी वो अपना फ़ोन जो है वो कट कर लेता है, यहाँ जो हमारा विभूषण था ना उसकी पूरा जो इंटेंशन था वो हमारे वांगजी की तरफ था। तभी वो वांगजी से कहता है कि आर यू ओके, क्या तुम्हारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा। तभी हमारे वांगजी की आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे और यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो इस चीज़ को समझ जाता है कि माहौल कुछ तो इंटेंस लग रहा है। वो सडनली उसके फेस को जो है वो टच कर देता है और यहाँ उसे फील होता है कि हमारे वांगजी के फेस के ऊपर से जो है मतलब उसकी आंखों से जो है वो आंसू जो है वो गिर रहे हैं। वो सडनली जो है हमारे वांगजी को जो है वो हग कर लेता है। उसे कहता है कि प्लीज़ डोंट क्राई, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्होंने क्या कहा। तभी यहाँ हमारा वांगजी जो है वो सिसकियाँ लेते हुए उसे कहता है कि मेरी जीजी मुझे कह रही हैं कि मुझे घर नहीं आना चाहिए। बिकॉज बिकॉज तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसे शांत कराते हुए उसे कहता है कि इट्स ओके, तुम मेरे साथ जो है वो शिफ्ट कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो बिल्कुल हैरान होकर जो है वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट करता है। तभी सडनली हमारे विभूषण का जो है वो आई कांटेक्ट जो है वो उसके साथ जो है वो हो जाता है। तो गाइस ये बात याद रखना कि हमारे विभूषण को जो है वो दिखता है और इस समय वो वांगजी के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तभी वो सडनली वांगजी को कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा घूर के तो मत देखो, मैं इतना डरावना भी नहीं हूँ। जब हमारा वांगजी जो है वो ये चीज़ सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि कैसे कैसे आपको 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 कैसे पता लगा। तो इस तरह से उसकी जो वॉइस थी ना गाइस वो बिल्कुल स्लर्ड हो चुकी थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, विभूषण कैसे देख सकता है। तभी हमारा विंग जो है वो उसे बताता है कि
प्रॉमिस मी कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ तो तुम किसी को नहीं बताओगे। तभी जो हमारा वांग जी है वो से कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, प्लीज़ तुम मुझे बताओ, तुम देख सकते हो क्या। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसे बताता है कि मैं टोटली ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं एक मायोपिक पेशेंट हूँ, मुझे दिखता है। लेकिन अगर मैं बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखूँ या बहुत करीब से देखूँ तो मैं उस चीज़ को जो है वो देख सकता हूँ। और इस समय हमारे बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे फेस को जो है वो ईजिली जो है वो देख सकता था। मैं देख सकता था कि तुम रो रहे थे और मुझे ये बात जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लगी थी। इट्स ओके अगर तुम्हारी फैमिली जो है वो तुम्हें किसी बात के लिए जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उस स्कूल में जो है वो एज अ टीचर नहीं वर्क करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस में जो है वो वर्क कर सकते हो, जिस भी पोस्ट पे चाहे मैं तुम्हें उस पोस्ट पे जो है वो रख सकता हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण को कहता है कि मैं वहीं जो है वो जॉब करना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव दैट जॉब। मुझे उन बच्चों के साथ में रहना अच्छा लगता है, मुझे उन्हें टीच करवाना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रह के अपनी माँ की याद आती है। जब हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी के मुँह से वो सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और उससे कहता है कि माँ क्या हुआ क्या उन्हें। तभी हमारा वांगजी उसे कहता है कि हाँ, मेरी मॉम को यही दिक्कत थी, मेरे डैड की एक एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद शायद मॉम की आई साइट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। उन्होंने फिर भी इतनी बड़ी उम्र में जो है वो ये लैंग्वेज सीखी थी, मुझे सिखाई थी, लेकिन मेरे अंकल ने कभी भी उनका सपोर्ट नहीं किया। मेरे अंकल जो हैं वो स्टिल अनमैरिड हैं, लेकिन वो हमेशा से ही मेरे बिग ब्रदर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। और मेरा बिग ब्रदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंकल के साथ रहना जो था वो ऑलवेज से ही जो है वो पसंद किया करता था, जिसकी वजह से उस फैमिली में मुझे हर कोई जो था वो नेगलेक्ट करके रखता था। सडनली एक दिन मेरी मॉम की जो है वो सडन हार्ट अटैक से जो है वो डेथ हो जाती है, जिसके बाद मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी एक जीजी जो थी वो बची थी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि मुझे जो है वो सपोर्ट करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। और आज तक हमेशा से अगर मैंने कुछ शेयर किया है तो मैंने उनसे किया है, उनके अलावा किसी से भी नहीं करा हुआ है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी की हर चीज़ जो है वो सुन रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और वो जो है वो अगेन से एक बहुत ही ज़्यादा टाइट हक जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो कर लेता है। यहाँ हमारा वांगजी जो था ना वो बिल्कुल फूट फूट के जो है वो रोने लगा था, और वो उससे हक बैक जो है वो कर लेता है। तभी वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट मैं जस्ट इस सब चीज़ों से अब निकलना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो सडनली ही हमारे वांगजी के आगे जो है ना वो अपने घुट्टों पे बैठ जाता है, उससे कहता है कि वांगजी विल यू मैरी मी। जैसे ही वो हमारा वांगजी जो है वो ये चीज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे कहता है कि लंजा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो मतलब साइड में खड़ा हो जाता है, वो उससे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये यहाँ यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस। तभी उनकी डोर पे जो है वो नॉक होता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वहीं अपने मतलब पॉकेट से जो है वो एक रिमोट टाइप का कुछ निकालता है, वहाँ से वो एक बटन जो है वो प्रेस करता है, जिससे उसका डोर जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ हमारा वांगजी जो था ये सब कुछ देख के स्टिल हैरान था, बिकॉज एक घर पे इतना ज़्यादा सिस्टम मतलब कैसे चल सकता है। तभी सामने से हमारे वीजांग से जो है उनकी वहाँ पे एंट्री होती है। इवन उनके साथ जो था हमारा चंचा भी वहाँ जो था वो आया हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं ना तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, स्टन हो जाता है, बिकॉज कोई कलीग अपने बॉस के घर पे ऐसे तो नहीं आ सकता ना। तभी वो डरते डरते जो है ना उन्हें विश करता है, जिसके बाद वो जो है वो जंगचा को जो है वो विश करता है। यहाँ हमारा जंगचा जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है उसे जो है वो रिप्लाई करता है। और इवन हमारा शियंग फ्यम्यान भी वो भी बहुत अच्छे से जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो रिप्लाई करता है, उससे अच्छे से बात करता है। यहाँ हमारा विभूषण जो था उन दोनों को देख रहा था, तभी हमारा विभूषण जो है वो अपना गला साफ करते हुए कहता है कि आई एम ऑल्सो हियर, वांगजी अकेला यहाँ नहीं है। तभी हमारा वेजांग से जो है ना वो उससे कहता है कि तुमसे तो हम रोज़ मिलते हैं, बट वांगची उससे मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है चंचा से, तो उनसे मिलना बातें करना तो बनता है ना।
तो आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा देर वेट करना चाहिए, जिसके बाद हमारे जो जंग फैमियान हैं वो वांगची से काफ़ी देर तक जो है उसके स्टडी के रिलेटेड, उसकी फैमिली के रिलेटेड, मतलब जो भी है फाइनेंशियली सब जो है वो बातें करते हैं ना। हमारा वांगची जो है ना बिल्कुल एक रिस्पेक्टिवली उससे जो है वो हर जवाब जो है वो देता है। यहाँ जो हमारे वीजंग से थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हमारे वांगजी से जो है वो लगते हैं। तभी हमारा वीजांग से जो है वो सडनली जो है वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, क्या तुम मेरे बेटे का जो है वो होल लाइफ के लिए जो है वो ख्याल रख सकते हो। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो अगेन से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो उसे कहता है कि सर, बट एक्चुअली वो मैं। तभी हमारा जो भी चंग से है वो हमारे वांगजी की बात को वहीं काटते हुए उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाँ या ना में जो है वो एक जवाब सुनना चाहता हूँ। और ये तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो रहा है। आई नो कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा फिजिकली जो है वो अनफिट है, लेकिन वो बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह होने के बाद भी बहुत टॉप पे जो है हमारी कंपनी जो है वो ऑलवेज जो है वो चली होती है। इवन तुमने देखा है कि हमारे जो है ऑलरेडी अपने स्कूल चल रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम जो है वो रन करते हैं। मैं और मेरा बेटा जो है वो इसलिए हर चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। हाँ, इसकी आई प्रॉब्लम की वजह से जो है वो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन स्टिल हम सब जो है वो संभाल रहे हैं। और अगर तुम मेरे बेटे का जो है वो ख्याल रख सकते हो या तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी थोड़ी सी फीलिंग है, तो क्या तुम उसका जो है वो होल लाइफ के लिए जो है वो साथ देना चाहोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, और ना ही अगर तुम मना करना चाहते हो तो तुम अभी मना जो है वो कर सकते हो। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसे इतनी ज़्यादा इंटेंशन मिल रही थी। सडनली ही एक बिलियनर जो है वो उससे जो है वो मैरिज प्रपोजल मतलब उसको दिए जा रहा है। इवन वो नहीं, उसका डैड भी उसे जो है वो इतनी ईजिली जो है वो पूछ रहे हैं। तभी वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो मुंडी जो है वो हिला देता है कि नहीं ठीक है, वो रेडी है। जब हमारा वीजांग जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज गाइज यहाँ जो हमारा वीजांग है ना वो काफ़ी समय पहले से ये बात जानता था कि उसका बेटा जो है वो होमोसेक्सुअल है। और ये बात हमारी चंचा को भी जो थी वो पता थी, लेकिन आज तक ये बात उन्होंने कभी भी किसी को भी जो है वो नहीं बताई थी। और यहाँ जो हमारे वीजांग से है ना वो एक डिसीज़न जो है वो लेते हैं कि उनका बेटे विभूषण का और हमारे वांगजी का मैरिज जो है ना वो सिर्फ अपनी फैमिली के बीच में ही जो है वो होगा, जब तक हमारा विभूषण जो है ना वो अच्छे से जो है वो क्योर नहीं हो जाता है। और ये बात हमारा वांगजी और हमारा विभूषण जो है ना वो भी दोनों नोट करके जो है वो मतलब मान लेते हैं। यहाँ से हमें कुछ दिन के बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है कि वहाँ उन दोनों का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। मैरिज के रिचुअल्स जो हैं वहीं हमारे वी मेंशन के बैकयार्ड में जो है वो किए जाते हैं। वहाँ उनकी फैमिली के कुछ मेन मेंबर्स जो थे वो आए हुए थे, और वहाँ हमारे वांगजी की फैमिली से सिर्फ उसके सिस्टर इन लॉ जो थी वो वहाँ आई हुई थी। और जब हमारी वांगजी के सिस्टर इन लॉ को जो है इस बारे में पता चला था वो तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। और हमारे विभूषियान से मिलने के बाद वो इवन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई थी। और यहाँ जो हमारी वांगजी की जो सिस्टर इन लॉ है वो उससे कहती है कि वांगजी, यू आर सच अ लकी पर्सन कि तुम्हें इतना ज़्यादा केयरिंग फैमिली जो है वो मिल रही है। बिकॉज मैरिज के टाइम पे हमारे वी जंग से हमारे जंगचा और हमारा विभूषण जो है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर जो थे वो कर रहे थे। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि यू आर सच अ लकी पर्सन कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली जो है वो मिली हुई है, एंड आई जस्ट विश कि कभी तुम्हारी इस फैमिली को जो है वो नज़र ना लगे। और हाँ, अपने हस्बैंड का जो है वो ख़्याल रखना। और हाँ, कभी भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे जो है वो बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हो और कभी भी याद कर सकते हो। जब हमारा मंकी जो है ना वो ये सुनता है तो उसकी आँखों में ऑब्वियसली बात है कि आंसू आ ही चुके थे, बिकॉज़ उसकी पूरी फैमिली ने जो है ना उसे जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया था। इवन जिस ब्रदर के साथ वो बचपन से रहा था उसने भी, लेकिन स्टिल उसकी सिस्टर इन लॉ ने जो है उसे कभी भी जो है वो डिच नहीं किया था। तो वो हमेशा से उसे एज़ अ सिस्टर, एज़ अ मदर जो है वो लिया करता था। वो अपनी सिस्टर इन लॉ को यहाँ जो है वो हग कर लेता है। उससे कहता है कि जी, जी, आई मिस यू, और मैं मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। जिसके बाद जो हमारे वांगजी की सिस्टर इन लॉ थी वो उसके फोरहेड पे जो है वो किस करती है। इतने में ही हमारा विभूषण जो था वो वहाँ आ चुका था। तभी वो हम वांगजी के हाथ को जो है वो विभूषण के हाथ में देते हुए उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे छोटे ब्रदर का जो है वो ख्याल रखना। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद से ज़्यादा जो है वो वांगजी का जो है वो ख्याल रखूँगा। तो गाइस, इसके बाद जो हमारी वांगजी की जो सिस्टर इन लॉ थी वो वहाँ से जो है वो चली जाती है। यहाँ हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है कि हाँ, हमारे वांगजी के डैड जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो
मतलब जो उसके फादर इन लॉ थे, वो हमारे वांगजी को जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो और विभूषण जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है वो घूमने चले जाएँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर इन लॉ से कहता है कि नहीं डैड, वो भी घूमने नहीं जा सकते हैं, बिकॉज़ अभी स्कूल का बहुत ही ज़्यादा वर्क जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और आई थिंक कि मुझे पहले उस काम को जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, जिसके बाद हम जो है वो अपने घूमने का जो है वो सोच लेंगे। तभी वांगजी के डैड जो है उसे कहते हैं, सॉरी हमारे मतलब विभूषण के डैड उससे कहते हैं कि हाँ, ठीक है, एज़ अ विश, जब जब तुम्हें अच्छा लगे। जिसके बाद जो हमारे वीजांग से थे वो तो वहाँ से जो है वो अपने ऑफ़िस के लिए जो है थे वो निकल चुके थे और वहीं दूसरी साइड हमारा जो विभूषण है और जो हमारा वांगजी है वो अपने ऑफ़िस और अपने स्कूल के लिए जो है वो निकल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे उन दोनों का मैरिज तो हो चुका है, लेकिन दे आर स्टिल फ्रेंड्स, उनमें कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। बिकॉज़ यहाँ उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और जब तक उन दोनों के बीच में वो रिस्पेक्ट जो है वो एक प्यार का नाम नहीं ले लेता, मतलब वो उनको एक-दूसरे से जो है वो अच्छी तरह से लव और वो नहीं हो जाता है, केयर नहीं हो जाती है, तो वो उस रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आ सकते हैं, ये बात उन्होंने जो है वो डिसाइड कर ली थी। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांगजी और विभूषण जो थे, अभी जो थे वो स्कूल जो थे वो पहुँच चुके थे। अब हमारी वेंशिंग जो थी वो हमारे विभूषण के साथ-साथ हमारे वांगजी को भी जो थे वो किया करती थी और हमारे मतलब वहाँ स्कूल में जो था वो सभी को पता लग चुका था कि उन दोनों का जो है वो मैरिज जो है वो हो चुका है। कुछ लोग उस चीज़ से खुश थे, कुछ को वो चीज़ जो थी वो अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन स्टिल वो वहाँ के सीनियर्स थे, हमारे विभूषण के अंडर वो स्कूल चलता था, तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे और मैक्सिमम लोग उन्हें जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। वैसे ही दिन जो है वो निकलते जाते हैं और यहाँ जो हमारा विभूषण था ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे वांगजी से जो है वो अट्रैक्ट हो चुका था। मतलब वो डाई हार्ड फैन या उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार जो था वो करने लग चुका था। लेकिन यहाँ उसे हमेशा से एक चीज़ जो थी वो परेशान की जाती थी, वो थी उसकी आई साइट। उसे हमेशा से ये लगता था कि वो वांग जी को तब तक सच्चाई जो है वो नहीं बताएगा जब तक उसकी आई साइट जो है वो ठीक नहीं हो जाती है। वहीं दूसरी साइड हमें ये भी पता लगता है कि हमारा वांग जी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यार अब जो है वो हमारे विभूषण से जो था वो कर रहा था। लेकिन वो भी ये बात सोच के जो है वो नहीं उसे बताना चाहता था कि कहीं अगर वो जो है वो उससे जो है वो कन्फेस करता है तो कहीं हमारा विभूषण जो है वो ये ना सोचे कि मेरी मतलब उसकी आईसाइट नहीं है, उसकी वजह से मैं उसके ऊपर जो है वो तरस खा रहा हूँ। वैसे ही उनके कुछ दिन जो है वो निकलते हैं और एक दिन हमारे वीजांग से जो है थे वो उनसे मिलने आए थे। तभी हमारा जो मांगजी है वो तो स्कूल टाइम में मतलब स्कूल गया हुआ था और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं अपनी आइज़ का जो है वो ऑपरेशन जो है वो करवाना चाहता हूँ। जब हमारे वीजांग से जो है वो ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमारा जो विभूषण है वो उसे कहता है कि डैड हाय, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तभी हमारे वीजांग से उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी आइज़ का ऑपरेशन का सक्सेसफुल रेट सिर्फ 40% है और अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी आईसाइट जो है वो टोटली जो है वो जा सकती है। तभी हमारा विभूषण जो है वो फिर से उसे कहता है कि डैड, मैं एक बार तो ट्राई करना चाहता हूँ, या तो सही ही होगा या तो सब चीज़ जो है वो बिगड़ ही जाएगी। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद जब हमारा जो विभूषण है वो नहीं मानता है, तो हमारे वीजांग से जो है ना उसे अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में क्या वांगजी को बताओगे? तभी वो उससे कहता है कि नहीं डैड, अगर मैंने वांगजी को इस बारे में बताया तो वो मुझे यही इंसिस्ट करेगा कि मुझे ऑपरेशन जो है वो नहीं करवाना चाहिए। इसलिए मैं आज ही मतलब अभी कुछ समय में जो है वो फ्रांस के लिए जो है वो निकल रहा हूँ और मेरे साथ चंचा जो है वो कुछ दिन के लिए वहाँ पे जो है वो स्टे करेगा, तो आप प्लीज़ वांगजी को जो है वो पीछे सँभाल लेना। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा विवेचन जो है वो फ्रेंड्स के लिए जो है वो निकल जाता है। जब शाम को हमारा भांजी जो है वो घर पहुँचता है, तो वो पूरे घर को जो है वो खाली देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ हमारे वीजांग से भी किसी कारण से जो है वो वहाँ से जो थे वो जा चुके थे, लेकिन उसे वहाँ एक लिखा हुआ नोट मिलता है जहाँ पे हमारे विभूषण ने जो है अपनी ब्रेल लैंग्वेज में उसे ये कहा था कि वांगजी, मैं किसी बिज़नेस ट्रिप से रिलेटेड जो है वो फ्रांस जा रहा हूँ। मुझे लगभग वहाँ पे 15 से 20 दिन जो है वो लग सकते हैं। तुम अपना ख़्याल रखना। हो सकता है कि मैं तुमसे जो है कुछ दिन तक जो है वो कॉन्टैक्ट ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ उसके लिए तुम गुस्सा मत करना, बिकॉज़ मेरा वहाँ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल जो है वो रहने वाला है। मैं अकेला नहीं गया हूँ, मेरे साथ जिनचा भी जो है वो गया हुआ है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ मैं उसका नंबर जो है वो मेंशन करके जा रहा हूँ, तो मुझे जो है वो कॉल कर सकते हो। यहाँ जो हमारा वांगजी होता है उसे कुछ तो सस्पेक्टेड लगता है कि नहीं, कुछ तो मतलब कुछ तो है, लेकिन वो जो है वो कुछ भी नहीं कहता है। वैसे ही अब दिन जो थे वो निकल रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता
हमारी वीजांग से जो थे वो हर तीसरे दिन जो थे वो हमारे वांगजी से मिलने जो थे वहाँ जो थे वो आया करते थे। लेकिन वो वांगजी के उस डल फेस को देख के जो है वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा मतलब साथ जो थे वो हो जाते थे, बिकॉज़ उन्हें पता था कि उनका बेटा जिस काम के लिए गया हुआ है उस काम बात का जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो नहीं पता है। और अगर उसे पता लगेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो करेगा, लेकिन स्टिल वो जो है वो नहीं बताते हैं, बिकॉज़ वो भी चाहते थे कि अगर उनके बेटे की आई साइट जो है वो अच्छी हो जाती है तो हमारे वांगजी को जो है ना वो काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिलने वाला है। वहीं हमें दूसरी साइड जो है वो दिखाया जाता है कि हमारे विभूषण का आइज़ का ऑपरेशन जो है वो अच्छे से जो है वो हो जाता है, इवन वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों से कहते हैं कि उन्हें 1 वीक जो है मोर जो है वहाँ पे जो है वो रुकना होगा, ताकि उनकी आइज़ का जो है वो प्रॉपर्ली जो है ना वो ट्रीटमेंट जो है वो हो पाए। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो अपने घर पे जो है ना वांगजी को जो है वो कॉल करके वो चीज़ें जो है वो बता देता है कि किसी मीटिंग के कारण उसे यहाँ 1 वीक जो है वो और रुकना होगा। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हर चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट जो था वो हो रहा था, लेकिन स्टिल वो जो है वो कहता है कि ठीक है गगा, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी आइएगा। जब हमारा विभूषण जो है ना वांगजी के मुँह से गगा सुनता है फॉर फर्स्ट टाइम तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे कहता है कि आई प्रॉमिस मैं जल्दी घर आऊँगा। इसके बाद 1 वीक भी जो है उनका जो है वो निकल जाता है। यहाँ उनके आज घर आने का जो था वो वक़्त जो था वो हो चुका था, मतलब हमारे विभूषण के घर आने का वक़्त जो था वो हो चुका था और हमारा वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने पूरे घर को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया था। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो सोच रहा था कि वो वांगजी को सरप्राइज़ करेगा और यहाँ हमारा वांगजी जो है वो सोच रहा था कि वो जो है वो विभूषण को जो है ना वो सरप्राइज़ करने वाला है। तभी हमारे विभूषण के डोर पे जो है वो नॉक होता है। वांगजी के डोर पे जो है वो नॉक होता है और जब वो अचानक से डोर खोलता है तो उसकी आँखों में जो है वो आँसू आ जाते हैं, बिकॉज़ उसके सामने उसका विभूषण जो है वो खड़ा हुआ था। तो गाइस यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो घर आता है तो हमारा वांगजी उसे पहले देख के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन सडनली वो उसे जो है वो हग कर लेता है। लेकिन यहाँ हमारा विभूषण जो है ना वो बिना कुछ वक्त गवाए उसे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये किस उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा डीप जो है वो जाता है, जिसके बाद वो दोनों जो है वो डायरेक्ट हमें कहाँ मिलते हैं उनके बेड के ऊपर उनकी नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। और यहाँ हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे वांगजी को जो है वो पूरी राह जो है वो तंग करता है। उनकी नाइट एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा वांगजी था वो तो चलने की हालत में विभूषण उसे छोड़ा नहीं था, लेकिन स्टिल वो जो है वो उठने की कोशिश करता है। जहाँ हमारा विभूषण जो है उसे उठने के लिए जो है वो मना करता है, उसे कहता है कि आई थिंक तुम्हें जो है वो रेस्ट करना चाहिए, मैं जो है वो हर चीज़ को जो है वो कर लूँगा। नहीं, हमारा वांगजी जो है ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म जो है वो आ जाती है और उसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गंदे हो। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें मेरा सरप्राइज़ जो है वो कैसा लगा। तभी हमारा वांगजी की आँखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहता है कि यू नो मुझे ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग आनी थी ना तो वो वैसे भी आ सकती थी, लेकिन थैंक्स कि अब आप बिल्कुल पूरी तरह जो है वो क्योर हो चुके हैं और अब आपकी हर चीज़ जो है वो अच्छे से हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ से हमें ये दिखाया जाता है कि अब हमारा विभूषण जो है ना वो प्रॉपर्ली अपने काम पे जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, मतलब एज अ सीईओ वो भी कॉरपोरेशन में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और अब जो हमारा वांगजी था वो एज अ प्रिंसिपल उस स्पेशल स्कूल को जो है वो संभालता है। और वहीं दूसरी साइड हमारे यहाँ जो चंचा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज़ अब उसके कंधों का भी आधे से ज़्यादा बोझ जो था ना वो कम हो चुका था। और यहाँ हमारा जंग फैमियान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वांगजी के आने से विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, उसका सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेशन हो चुका है, अब वो दिख रहा है और उनकी कंपनी जो है वो चाइना की नंबर 1 जो है मतलब पॉइंट पे जो है वो आ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे एफएफ का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको मेरा ये छोटा-सा 3 पार्ट का एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।